इत्थुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् पावमानि द्विजानाम् दर्विणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्वा व्रजते ब्रह्म लोकम्। इस दुनिया के चौराहे पर, इसी दुनिया के चौराहे पर कितनों से मेल मिलाप हुआ, कितनों से मिले मजबूरी में, कितनों से अपने आप हुआ और कितनों से मिलकर खुशी हुंताप हुआ। जिसे मिलना था उसे मिल ना सके, इस कारण पश्चाताप हुआ। परमात्मा ने माला ने माल देखता है, परमात्मा ने माला ने माल देखता है, सिर्फ वो हमारे ऐमाल देखता है, सिर्फ वो हमारे ऐमाल करो चाहे पाप करो, कोई उसकी नजर से बच न सका, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। ये जगत रचा है ईश्वर ने जीवों के कर्म करने के लिए। यह जगत रचा है ईश्वर ने जीवों के कर्म करने के लिए, कुछ कर्म नए करने के लिए जो पहले किए भरने के लिए, कुछ कर्म नए करने के लिए जो पहले किए भरने के लिए। ये आवागमन का चक्र चला, यह आवागमन का चक्र चला, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। इंसान शुभ शुभी कर्म करे, अधिकार मिला है जमाने में। इंसान शुभ शुभी कर्म करे, अधिकार मिला है जमाने में। करीमों में स्वतंत्र बना मगर पर तंत्र सदा फल पाने में। करीमों में
तंत्र बना मगर पर तंत्र सदा फल पाने में है न्याय प्रभु का बहुत कड़ा है न्याय प्रभु का बहुत कड़ा चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो कण कण में बसा प्रभु देख रहा चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो सब पुण्य का फल तो चाहते हैं पर पुण्य कर्म नहीं करते हैं सब पुण्य का फल तो चाहते हैं पर पुण्य कर्म नहीं करते हैं फल पापी करोगी नहीं चाहते जिसमें दिन राती विचरते हैं फल पाप का लोगी नहीं चाहते जिसमें दिन राती विचरते हैं मिलता है सभी को अपना किया मिलता है सभी को अपना किया चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो कण कण में बसा प्रभु देख रहा चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो दुनिया में कृति कर्मों का फल कभी हरगिज़ माफ नहीं होता दुनिया में कृति कर्मों का फल कभी हरगिज़ माफ नहीं होता जब तक ना यह भुगतान करो ये दामन साफ नहीं होता जब तक ना यह भुगतान करो ये दामन साफ नहीं होता रहे याद पथिक ये नियम सदा रहे याद पथिक ये नियम सदा चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो रहे याद पथिक ये नियम सदा चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो कण कण में बसा प्रभु देख रहा चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो कोई उसकी नजर से बच न सका चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो बहुत ही आदरणीय हमारे आदरणीय श्री लखनलाल आर्य जी और श्री पुरुषोत्तम जी और इस कार्यक्रम में जो हमेशा अपनी उपस्थिति रखते हैं
समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं, मातृशक्ति और छोटे बच्चों, परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा है जो ये प्रोग्राम आपका लगातार चल रहा है और इसमें मेरा दूसरी बार आप लोगों के समक्ष अपने विचार रखने का सौभाग्य मिला है। तो मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूं कि आपका प्यार मुझे मिला। आइए, आपके सामने एक भजन रखा और भजन में बताया कि कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। वो किसी को रोकता नहीं है। अगर कोई चोरी करता है तो वो रोकता नहीं है कि तू चोरी मत कर, खूब कर, लेकिन उसका फल जो मिलेगा वो उसके हाथ में है। वो परमात्मा, उस परमपिता परमेश्वर ने हमें कर्म करने में स्वतंत्र किया है। हम सब जानते हैं कि गलत कर्मों का फल गलत होता है, अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है, लेकिन फिर भी आज लोग जानबूझ करके इतने कर्म कर रहे हैं। और कहते हैं कि रामायण के अंदर एक घटना आती है कि महाराज दशरथ शिकार करने के लिए जा रहे थे और उनका तीर एक नौजवान को लग गया और उस नौजवान की मृत्यु हो गई। और उस नौजवान का नाम था, आप सभी जानते हैं, श्रवण कुमार। तीर लग गया, मृत्यु हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन कहते हैं जिस समय महाराज दशरथ का अंतिम समय आया तो रो रो करके पश्चाताप करके कहते हैं कि रानी कौशल्या से कहते हैं कि महारानी, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया था और आज वो सारी की सारी वीडियो रील, सारा का सारा सीन मेरे सामने घूम रहा है और वो मुझे आज उस पर पश्चाताप हो रहा है। ध्यान रखना कि महाराज दशरथ का तीर श्रवण कुमार को अनजाने में लगा था, तब वो इतना तड़प तड़प करके रोते हैं, लेकिन आज जो व्यक्ति जानबूझ करके इतना अत्याचार, इतना पाप कर रहे हैं, वो उनका क्या हाल होगा वो तो खुद ही विचार कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि महर्षि देवदयानंद ने यही कहा कि हम शुभ कर्म करें, अच्छे कर्म करें, और कहते हैं अवश्य में भोक्तव्यम कर्तव्यम कर्म शुभाशुभम, जैसे हम कर्म करेंगे हमें निश्चित उसका फल मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि हमें शुभ कर्म करने चाहिए, लेकिन हम फल तो, कर्म तो हम पाप के करते हैं लेकिन फल हम पुण्य का चाहते हैं। चोरी करने वाला व्यक्ति भी चाहता है कि मुझे कुछ इनाम मिल जाए, मुझे कोई पारितोषिक मिले, मेरा कोई सम्मान हो। शराब पीने वाला व्यक्ति जो सड़क पर लेटता है वो भी चाहता है कि लोग मेरा माला डाल करके स्वागत करें, लेकिन वो अपने कर्म नहीं देखता। इसलिए कहा है, खोटे कर्मों की अपने सजा देखना, खोटे कर्मों की अपने सजा देखना, कैसा आएगा तुझको मजा देखना, कैसा आएगा तुझको मजा देखना, खोटे कर्मों की अपने सजा देखना, कैसा आएगा तुझको मजा देखना, कैसा आएगा तुझको। कर रहा है तू नादानी नादानियां, कर रहा है तू नादानी नादानियां, रोज होती है तेरी मनमानियां, रोज होती है तेरी मनमानियां, उस रजाकारी की भी रजा देखना, उस रजाकारी की भी रजा देखना, कैसा आएगा तुझको मजा देखना, कैसा आएगा तुझको मजा देखना, खोटे कर्मों की अपने सजा देखना, कैसा आएगा तुझको मजा देखना, कैसा आएगा
तक लहरा रही, तेरे द्वारे से अंबर तक लहरा रही। गिर पड़ेगी जमी पर ध्वजा देखना, गिर पड़ेगी जमी पर ध्वजा देखना, कैसा आएगा तुझको मजा देखना, कैसा आएगा तुझको। खोटे कर्मों की अपने सजा देखना, कैसा आएगा तुझको मजा देखना, कैसा आएगा तुझको। अपनी करनी पे उस दिन तू पछताएगा, अपनी करनी पे उस दिन तू पछताएगा। खूब रोएगा, तड़पेगा, चिल्लाएगा, खूब रोएगा, तड़पेगा, चिल्लाएगा। जिस घड़ी तेरी आए कजा देखना, जिस घड़ी तेरी आए कजा देखना, कैसा आएगा तुझको मजा देखना, कैसा आएगा तुझको मजा देखना। खोटे कर्मों की अपने सजा देखना, कैसा आएगा तुझको मजा देखना, कैसा आएगा तुझको मजा देखना। कहते हैं कि अपनी करनी पे उस दिन तू पछताएगा, खूब रोएगा, तड़फेगा, चिल्लाएगा, जिस घड़ी तेरी आए कजा देखना। जब अंतिम समय आता है, पश्चाताप करता है, कोई साथ नहीं देता, अपने कर्म अपने आप भोगने पड़ते हैं। इसलिए आज जो हम धोखाधड़ी कर रहे हैं, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, आज हम बड़े खुश होते हैं। हाल क्या है, एक बार एक कार्यक्रम पर जाना था, ट्रेन में बैठे, और ट्रेन में जब बैठे तो ट्रेन में सामने वाली सीट पर एक व्यक्ति बैठे हुए थे, और ट्रेन चलने को तैयार हुई। गार्ड ने सिग्नल दे दिया, ड्राइवर ने हॉर्न दिया, और गाड़ी जैसे ही स्टेशन से छूटने को तैयार है, बाहर एक पेपर वाला पेपर बेच रहा, आवाज लगा रहा है, पेपर पेपर पेपर। इस सामने वाले व्यक्ति ने कहा, भैया एक पेपर देना। उसने पेपर ले लिया, और जब ट्रेन चालू हो गई तब इसने 1 रुपया बाहर उसकी तरफ फेंका प्लेटफार्म पर, और ट्रेन चालू हो गई। अब ट्रेन चालू हो गई, अखबार बाबूजी पढ़ रहे हैं, अभी खोला नहीं, लेकिन हंसने लगे। मैंने कहा, बाबूजी कोई खास खबर आ गई अखबार में? बोले, जी अखबार तो मैंने अभी खोला भी नहीं, लेकिन आज मुझे ये पता चल गया है कि मैं भी दुनिया में कोई बुद्धिमान व्यक्ति हूं। मैंने कहा, क्यों? बोले, आपको नहीं पता, ये कई वर्षों से खोटा सिक्का पड़ा था जेब में, आज चला दिया, आज उसका पागल बना दिया, वो भी याद रखेगा। थोड़ी देर बाद फिर हंसने लगे। मैंने कहा, अब क्या हुआ? बोले, हुआ कुछ नहीं, मैं तो समझता था कि मैं ही होशियार हूँ, मैं ही चालाक हूँ, मैं ही बुद्धिमान हूँ, अरे वो तो मुझसे भी ज्यादा चालाक निकला। मैंने क्या हुआ? बोले, हुआ कुछ नहीं, अखबार परसों का दे गया, आज का देना था लेकिन परसों का दे दिया। इसलिए आज हम धोखाधड़ी में लगे हुए हैं, और इतने पाप करने के बाद फिर ढूंढते हैं कि माफ कहां पर होंगे। ये जो माफी की परमिशन लोगों ने दे रखी है ना, कि कोई मंदिर में जाकर के हाथ जोड़ ले तो पाप नष्ट हो जाएंगे, कोई, और कुछ लोगों ने तो कह दिया कि गंगा में जाकर के स्नान कर लो तो पाप नष्ट हो जाएंगे। अब कुछ लोगों ने और आसान तरीका निकाला, बोले गंगा में स्नान करने की भी आवश्यकता नहीं, बस गंगा की तरफ को मुंह करके और 7 बार गंगा गंगा बोल दो तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद थोड़ा और आसान तरीका निकाला, बोले गंगा गंगा कहने की भी आवश्यकता नहीं, गंगा में स्नान करने की भी आवश्यकता नहीं, बस केवल गंगा साबुन से नहा लो तो सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि हमारे पाप कभी नष्ट, अरे पाप तुम माफ करते हो। बोले, जी क्यों जाते हो मंदिर में या गुरु जी के पास? इसलिए जाते हैं क्योंकि पाप भूल जाते हैं। अरे तुम पाप करते ही क्यों हो? पहले ही शुभ कर्म करो। लेकिन आज हाल क्या हो रहा है लोगों का, कि आज किस प्रकार से आज लोग धर्म का कार्य करते हैं, जहां
अच्छा कार्य होता है वहां भी क्या भावना लोगों की कुछ रहती है। इस प्रकार से कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है। और पैसा दान करके चवन्नी को चुराते हो, पुण्य एक ही और पाप 15 कमाते हो। कहीं हम ऐसा धर्म तो नहीं कर रहे, कहीं हम ऐसी जगह इस प्रकार का दान तो नहीं कर रहे, कहीं हम इस प्रकार के पाप तो नहीं कर रहे जिनको हम नष्ट कराने की तलाश में घूम रहे हैं। और पैसा दान करके चवन्नी को चुराते हो, पुण्य एक ही और पाप 15 कमाते हो। पैसा दान करके चवन्नी को चुराते हो, पुण्य एक ही और पाप 15 कमाते हो। तुम्हें बताओ तो फिर वो, और तुम्हें बताओ तो फिर वो दान क्या करे। तुम्हें बताओ तो फिर वो दान क्या करे। पैसा दान करके चवन्नी को चुराते हो, पुण्य की और पाप 15 कमाते हो। तुम्हें बताओ तो फिर वो दान क्या करे। तुम्हें बताओ तो फिर वो दान क्या करे। भक्ति प्रभु से मिलाती है, माया नर को नरक ले जाती है। माया नर को नरक ले जाती है। भक्ति प्रभु से मिलाती है, माया नर को नरक ले जाती है। माया नर को नरक ले जाती है। गीता ज्ञान सिखाती है, नेकी बदी का रास्ता दिखाती है। नेकी बदी का रास्ता दिखाती है। राह से तो खुद गुमराह हुए जाते हो, और फिर गीता ज्ञान झूठ बताते हो। राह से तो खुद गुमराह हुए जाते हो, और फिर गीता ज्ञान झूठ बताते हो। तुम्हें बताओ तो फिर वो ज्ञान क्या करे। तुम्हें बताओ तो फिर वो ज्ञान क्या करे। पैसा दान करके चवन्नी को चुराते हो, पुण्य की और पाप 15 कमाते हो। तुम्हें बताओ तो फिर वो दान क्या करे। तुम्हें बताओ तो फिर वो दान क्या करे। हो फल है तीर्थों पे जाने से, पुण्य पुण्य बड़ा है। मन का तीर हो निशाने का राज यही है। ध्यान लगाने का राज यही है। ध्यान लगाने का मन का तीर हो निशाने का राज यही है। ध्यान लगाने का राज यही है। ध्यान लगाने का राह से तो खुद गुमराह हुए जाते हो, और फिर गीता ज्ञान झूठ बताते हो। तुम्हें बताओ तो फिर वो
दान क्या करे। लाखों जगह सरमाया है और घाटे का ख्याल भी न आया है, और घाटे का ख्याल भी न आया है। लाखों स्वासी जहां आते हैं प्रभु सिमरन में, एक भी न आया है प्रभु सिमरन में, एक भी न आया है। रोज ही दुकान से हजारों लिए जाते हो, भाई पुण्य खाते कुछ जमा न कराते हो। रोज ही दुकान से हजारों लिए जाते हो, भाई पुण्य खाते कभी जमा न कराते हो। तुम ही बताओ तो फिर वो दुकान क्या करे, तुम ही बताओ तो फिर वो दुकान क्या करे। पैसा दान करके चवन्नी को चुराते हो, पुण्य की और पाप पद कमाते हो। तुम ही बताओ तो फिर वो दान क्या करे, तुम ही बताओ तो फिर वो दान क्या करे। फल है तीर्थों पे जाने से पुण्य बड़ा है, गंगा में नहाने से पुण्य बड़ा है, गंगा में नहाने से। मन ना धोया कर नहाने से लाभ हुआ क्या, डुबकी लगाने से लाभ हुआ क्या, डुबकी लगाने से। पाप धोने जाते हो तो और जा कमाते हो देव, और पाप धोने जाते हो तो और इज्जा कमाते हो। दोस्त नथा सिंह निर्दोष को लगाते हो, पाप धोने जाते हो तो और इज्जा कमाते हो। दोस्त नथा सिंह निर्दोष को लगाते हो। तुम ही बताओ तो फिर वो स्नान क्या करे, तुम ही बताओ तो फिर वो स्नान क्या करे। और पैसा दान करके चवन्नी को चुराते हो, पुण्य की और पाप पद कमाते हो। तुम ही बताओ तो फिर वो दान क्या करे, तुम ही बताओ तो फिर वो दान क्या करे, तुम ही बताओ तो फिर वो दान क्या करे। कहते हैं कि मन ना धोया अगर नहाने से तो लाभ हुआ क्या डुबकी लगाने से। लोग कहते हैं गंगा में जाकर के पाप धुलते हैं। मनु महाराज कहते हैं अद्विर गात्राणी शुद्ध्यंती मने सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा और बुद्धिर जाने न शुद्ध्यति। जल से केवल गंगा में जाकर के केवल जल से हमारे केवल शरीर की शुद्धि हो सकती है, मन की या आत्मा की शुद्धि नहीं होती। कहते हैं जल के द्वारा केवल हमारे शरीर की शुद्धि हो सकती है। अद्विर गात्राणी शुद्ध्यंती मने सत्येन शुद्ध्यति, मन की जो शुद्धि होती है वो सत्य से होती है, और बुद्धि की शुद्धि ज्ञान से, और धन की शुद्धि दान से। इसलिए कहते हैं मनु महाराज, आज तो लोग बड़े मनु के खिलाफ उतर रहे हैं। अरे जिस मनु महाराज ने कहा यत्र नार्यस्तु भोजन्ते रमन्ते तत्र देवता, आज उस मनु के खिलाफ लोग बोले जी ये तो मनुवादी है, ये मनु को लोग जानते नहीं, पढ़ते नहीं। इसलिए और एक सिलसिला और चल रहा है कि आज जो है ये मौर्य जी रात दिन बोल रहे हैं रामचरितमानस के बारे में। चलो तुलसीदास जी ने एक शब्द कह दिया कि ढोल कमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना की अधिकारी, लेकिन कबीरदास जी ने तो उससे भी ज्यादा कहा है। उसके बारे में क्यों नहीं बोलता कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि नारी की परछाई परे तो अंधा होत भुजंग, और कबीरा उनकी क्या गति जो नित नारी के संग। ये
अगर सांप पर नारी की परछाई पड़ जाए तो वो भी अंधा हो जाए, उनकी तो क्या गति होती होगी जो नित्य नारी के संग रहते। कबीरदास के विचार है महिलाओं के विषय में, उन पर कोई नहीं बोलता। पता नहीं क्या क्या नए नए रोज एक नया नाटक रोज सुनने को मिलता है। और एक ये चली थी भारत जोड़ो यात्रा, मैं इस पर 2 लाइन कहना चाहता हूं। भारत जोड़ो यात्रा कहते हैं कि भारत का करके बंटवारा अब ये भारत जोड़ेंगे, भारत का करके बंटवारा अब ये भारत जोड़ेंगे, और जितना जीता नेहरू हारा अब ये भारत जोड़ेंगे। पहले बंटवारा कर दिया, भारत का करके बंटवारा अब ये भारत जोड़ेंगे, जिन्ना जीता नेहरू हारा अब ये भारत जोड़ेंगे। और धारा 370 लाकर घाटी में आग लगाई थी, धारा 370 लाकर घाटी में आग लगाई थी, मोमिन ने पंडित को मारा अब ये भारत जोड़ेंगे। और हिंदी चीनी भाई भाई इन नारों को लगवाकर, हिंदी चीनी भाई भाई इन नारों को लगवाकर गंवा दिया है तिब्बत सारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। पता नहीं क्या करेंगे, इस देश का होगा क्या। इसलिए कहते हैं हमें शुभ कर्म करने चाहिए, परमपिता परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए, लेकिन और अपने धर्म पर जब रह करके हम कोई कार्य करते हैं, आपत्ति भले ही आए, परिस्थिति होती है, लेकिन जो है हमेशा परमात्मा, क्योंकि सब जानते हैं कि जीत हमेशा सत्य की होती है। महर्षि देवदयानंद के ऊपर कितने कष्ट आए, क्या कितने कष्ट आए, कितने सहे, लेकिन जरा से कष्ट से मच नहीं हुए। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम समाज के लिए अच्छे कर्म कर रहे हैं तो उसका फल हमें निश्चित मिलेगा। अपने लिए अच्छे कर्म कर रहे हैं उसका फल मिलेगा, और अपने लिए या समाज के लिए या परिवार के लिए अगर हम बुरे कर्म कर रहे हैं और फल कि हम अच्छे की कामना करें तो ऐसा नहीं होता। इसलिए मैं आपसे कह रहा था, शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलना है कल, शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलना है कल, नहीं होगी फेर बदल प्रभु इंसाफ करेंगे, नहीं माफ करेंगे, शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलना है कल, नहीं होगी फेर बदल प्रभु इंसाफ करेंगे, नहीं माफ करेंगे, शुभ अशुभ कर्म का फल। नहीं वहां पर कोई सिफारिश चलती है, नहीं वहां पर कोई सिफारिश चलती है, जो कहते हैं चलती है उनकी गलती है, जो कहते हैं चलती है उनकी गलती है, वो जान लेंगे जो प्रभु का जाप करेंगे, नहीं माफ करेंगे, शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलना है कल, नहीं होगी फेर बदल प्रभु इंसाफ करेंगे, नहीं माफ करेंगे, शुभ अशुभ कर्म का फल। क्या कुछ करने आए थे क्या कर बैठे, क्या कुछ करने आए थे क्या कर बैठे, और बांध के गठड़ी पाप की सर पे धर बैठे, बांध के गठड़ी पाप की सर पे धर बैठे, रोएंगे आयु भर वो पश्चाताप करेंगे, नहीं माफ करेंगे, शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलना है कल, नहीं होगी फेर बदल प्रभु इंसाफ करेंगे, नहीं माफ करेंगे, शुभ अशुभ कर्म का फल।
दान से कोसों दूर रहे, दया धर्म तप दान से कोसों दूर रहे, उस प्रभु की भक्ति से मजबूर रहे, बेमोल जो करना है अपने आप करेंगे, नहीं माफ करेंगे, शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलना है कल। तो शुभ अशुभ कर्म का फल हमें निश्चित मिलता है, लेकिन आज व्यक्ति इस जवानी को, जो हमें शुभ कर्म करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, परोपकार के कार्य करने के लिए, समाज के कार्य करने के लिए ये मानव का चोला मिला था। महर्षि देवदयानंद कहते हैं कि संसार का उपकार करना किसी एक जिले की, किसी एक गांव की, किसी एक प्रांत की, किसी एक देश की बात नहीं करते। अभी तो कहते हैं कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। सबसे पहले अर्थात शारीरिक, सबसे पहले कौन सी उन्नति? शारीरिक उन्नति। और जब शारीरिक उन्नति होगी, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। अगर कोई व्यक्ति के पेट में दर्द हो या सिर में दर्द हो और उसे कहो कि तू गायत्री का जाप कर ले, नहीं होता उससे, उसका दर्द में ध्यान रहता है। इसलिए हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, पहले शारीरिक उन्नति और फिर आत्मिक उन्नति और फिर सामाजिक। आज हमने सबसे पहला प्रहार शारीरिक उन्नति पर किया। अपने दुष्कर्मों के द्वारा सबसे पहले अपनी शरीर की व्यवस्था को खराब किया। हम पता नहीं क्या क्या उल खाते हैं और फिर बीमार पड़ते हैं और फिर डॉक्टर के जाते हैं और डॉक्टर कहता है कि आपकी तो किडनी खराब हो गई, आपका तो लीवर खराब हो गया। हमने जानबूझ करके सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को, शरीर को खराब किया, और जब स्वास्थ्य खराब हो गया तो सामाजिक आत्मिक उन्नति फिर कोई प्रश्न नहीं उठता, आत्मिक उन्नति नहीं होती, और जब आत्मिक उन्नति नहीं होगी तो फिर सामाजिक उन्नति कहां से होगी। इसलिए हमें ऋषि दयानंद के इस वाक्य को, इस नियम को, छठे नियम को अपने जीवन में उतारना है कि शारीरिक और आत्मिक और सामाजिक उन्नति हमें करनी है। लेकिन आज हम इस जवानी को, जो हमें शुभ कर्म करने के लिए मिली थी, आज इधर उधर की बातों में खो रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं, होश आता है बशर को उम्र ढल जाने के बाद, होश आता है बशर को उम्र ढल जाने के बाद, वक्त की कीमत समझता, वक्त की कीमत समझता, वक्त टल जाने के बाद, होश आता है बशर को उम्र ढल जाने के बाद, होश आता है बशर को उम्र ढल जाने के बाद। जाने से पहले मुसाफिर राहों में उलझा रहा, जाने से पहले मुसाफिर राहों में उलझा रहा, लौटता मायूस हो करी, लौटता मायूस
कि जाने से पहले मुसाफिर राहों में उलझा रहा और लौटता मायूस होकर गाड़ी निकल जाने के बाद। जब समय था तब तो घर से निकला नहीं। जो व्यक्ति आराम से सफर करना चाहते हैं वो रिजर्वेशन करा लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति कंजूस होते हैं या उनकी कोई तैयारी नहीं होती तो वो सफर में अपने आप तो परेशान होते ही हैं, लेकिन दूसरे व्यक्तियों को परेशान करते हैं। एक व्यक्ति को, सेठ जी को कलकत्ता जाना था, बिल्कुल समय गाड़ी का हो रहा, घर से लेट निकले और जैसे तैसे करके स्टेशन पहुंचे, गाड़ी छूटने को तैयार, और जैसे तैसे करके, क्योंकि रिजर्वेशन तो था नहीं, जनरल डब्बे में देखा भीड़ बहुत ज्यादा है, रस बहुत ज्यादा है, तो क्या किया जाए, जैसे तैसे करके डब्बे में घुसे और विचार किया इसमें तो कलकत्ता तक भी सीट मिलने का कोई चांस नहीं। तो एक मन में विचार आया और इस सेठ जी ने क्या किया कि डब्बे में घुस करके शोर मचा दिया, बोले सांप सांप सांप। सारे यात्री निकल करके बाहर आ गए, डब्बा खाली हो गया और सेठ जी चादर डाल करके सीट पर पैर पसार करके आराम से सो गए, बड़े बेफिक्री के साथ। रात्रि में 2:30 बजे नींद खुली, बाहर से आवाज आई चाय गरम। तो सेठ जी ने शीशा उठाया और उठा करके कहा भैया एक चाय देना। चाय ले ली। बोले स्टेशन कौन सा है? बोले स्टेशन तो नई दिल्ली है। बोले नई दिल्ली? ये गाड़ी तो कलकत्ता जा रही थी अभी तक, नई दिल्ली इस समय तो मुगलसराय होना चाहिए। उस चाय वाले ने कहा सेठ जी गाड़ी तो वास्तव में मुगलसराय जा चुकी होगी, लेकिन इस डब्बे में कहीं से सांप घुस गया था, इसलिए डब्बा यहीं पर काट दिया गया, गाड़ी तो वास्तव में मुगलसराय जा चुकी होगी। तो जो व्यक्ति कोई तैयारी नहीं रखते अपने आप तो परेशान होते ही हैं, लेकिन दूसरों को भी परेशान। इसलिए हमारी तैयारी, हमें जीवन का सफर है, इस जीवन में 3 चीज है, अर्थ, अर्थ, व्यर्थ और अनर्थ। किसी प्रयोजन को पूर्ण करना, किसी अपने लक्ष्य को पूर्ण करना वो अर्थ है, और किसी प्रयोजन को भूल जाना वो व्यर्थ है, और किसी प्रयोजन को बिल्कुल टाल देना वो अनर्थ है। तो हम अपने जीवन में अर्थ कमाएं, अर्थ के साथ अपने जीवन को लेकर के चलें। लेकिन मैं कह रहा था क्यों खड़े अफसोस करते कल की बातों पर जनाब, क्यों खड़े अफसोस करते कल की बातों पर जनाब, क्यों खड़े अफसोस करते कल की बातों पर जनाब। लौटी करी आता नहीं है, लौटी करी आता नहीं है, तीर चल जाने के बाद होश आता है बशर को, उम्र ढल जाने के बाद होश आता है बशर को, उम्र ढल जाने के बाद। आज तो बेमोल तुझको आज तो बेमोल तुझको दे रहे हैं दात सब। आज तो मैं कह रहा हूं कि आदरणीय लखनलाल जी बहुत अच्छे हैं, आदरणीय पुरुषोत्तम जी बहुत अच्छे हैं, आदरणीय जया माता जी बहुत अच्छी हैं। क्यों? इसलिए कह रहा हूं, हो सकता है मुझे आपसे कुछ मतलब अपना लक्ष्य, कोई अपना कार्य पूर्ण कराना हो, लेकिन आज तो बहुत तारीफ करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन विचार किस बात पर करना है? आज तो बेमोल तुझको दे रहे हैं दात सब, आज तो बेमोल तुझको दे रहे हैं
वक्त की कीमत समझता, वक्त की कीमत समझता, वक्त टल जाने के बाद होश आता है बशर को। होश आता है बशर को उम्र ढल जाने के बाद। तो इसलिए ये आर्य समाज का प्रचार, ये महर्षि दयानंद के विचार, इनका यही उद्देश्य है कि हम व्यक्ति सब सुकर्म करें, अपने वेदों की ओर लौटे और उस परमात्मा से जिसका मुख्य नाम ओम है, हम उसका सिमरन करें, चिंतन करें। इसके लिए इतनी सी बात आपको बताने के लिए महर्षि देव दयानंद ने कितने सारे कष्ट सहे और कितनी यातनाएं सही, कितने किस प्रकार से लोगों ने उनके साथ व्यवहार किया, ये आप सब विचार करने की बात है कि हमें केवल सन्मार्ग पर लाने के लिए, इतनी सी बात बताने के लिए कि हम वेदों की ओर लौटे। और जब हम वेदों की ओर लौटेंगे तो निश्चित है कि हम गलत कर्म कर नहीं सकते। आज जो ये दुनिया भर के गलत कर्म हो रहे हैं, ये इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि हम अपने वेदों से दूर होते जा रहे हैं। हम वेदों की ओर लौटेंगे तो शुभ कर्म करेंगे, शुभ कर्म करेंगे तो हमें फल अच्छा मिलेगा, फल अच्छा मिलेगा तो हमारा जीवन अच्छा होगा, और जीवन अच्छा होगा तो हमारा जो है परिवार अच्छा होगा, परिवार अच्छा होगा तो हमारा राष्ट्र, गांव अच्छा होगा, गांव अच्छा होगा तो जिला, और जिला अच्छा होगा तो प्रांत। हमसे सब बनते हैं। इसलिए कहते हैं कि पहले खुद को संवारिए, दूजे कुल परिवार, पहले खुद को संवारिए और दूजे कुल परिवार और तीजे गांव सुधार लिए, बस हो गया देश सुधार। अगर हम देश को सुधारना चाहते हैं तो औरों को सुधारने का ठेका मत लें, अपने आप से प्रारंभ करें। तो ये जो विचार आप लोगों को पहुंचाए जाते हैं, सभी मिलकर के कार्यक्रम, मुझे पूर्ण रूप से परिचय नहीं कि कितने दिन से चल रहा है, कब तक ये चलेगा, लेकिन ये जब से भी चल रहा है और जब तक चल रहा है, इसमें केवल इन सभी सदस्यों का एक ही उद्देश्य है कि हम लोगों तक विचार अच्छे पहुंचाएं, उनका जीवन पवित्र बने। क्योंकि महर्षि दयानंद ने इतने सारे कष्ट सहे और वो इसीलिए सहे कि हमारा जीवन पवित्र बने। कहते हैं कुछ लोगों ने एक नकली दयानंद के गले में एक व्यक्ति को गधे पर बैठा करके और उसके गले में तख्ती डाली कि नकली दयानंद, और उसके गले में जूतों की माला डाल करके उसका मुंह काला कर करके गधे पर उसको बाजार में घुमाने लगे। तो जो ऋषि दयानंद के अनुयायी थे, जो उनके भक्त थे, उनको बड़ा कष्ट हुआ और जाकर के ऋषिवर से कहा, ऋषिवर आपको नहीं पता आपके खिलाफ क्या हो रहा है? ऋषि दयानंद ने कहा क्या हो रहा है? बोले तुम्हें बदनाम ए भगवान सरे बाजार करते हैं ये लोग, कुछ लोग पाखंडी तुम्हें बदनाम ए भगवान सरे बाजार करते हैं। लेकिन ऋषि दयानंद ने कहा वाह रे वाह, दयानंद कहते हैं कि मुझे मशहूर करते हैं, बहुत उपकार करते हैं। भक्तों की समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा था कि तुम्हें बदनाम है भगवान सरे बाजार करते हैं, ऋषिवर ने कहा मुझे मशहूर करते हैं, बहुत उपकार करते हैं। तो भक्तों ने कहा ऋषिवर आपको पता नहीं कि चढ़ाकर एक गधे पर आदमी मुंह कर दिया काला, चढ़ाकर एक गधे पर आदमी मुंह कर दिया काला। और वो कहते हैं कि देखो दयानंद का हम किस तरह सत्कार करते हैं। ऋषि दयानंद ने कहा अरे भक्तों चिंता मत करो, क्यों कि मुनव्वर चांद सा मुखड़ा तो असली है दयानंद का, मुनव्वर चांद सा मुखड़ा तो असली है दयानंद का, और वे मसनूई दयानंदों की मिट्टी ख्वार करते हैं। अरे असली दयानंद तो तुम्हारे सामने बैठा है, और जो नकली दयानंद है उनका तो हाल यही होना चाहिए, इसमें कोई चिंता की बात नहीं। इसलिए कहा करता हूं गुरुदेव दयानंद तुझे धन धन धन, तेरी दया में उदारता ने जीत लिया मन। गुरुदेव दयानंद तुझे धन धन धन, तेरी दया में उदारता ने जीत लिया मन। कैसा जादू किया तूने भरम मिट दिया तूने, कैसा जादू किया तूने भरम मिट दिया तूने, भरम मिट दिया तूने। गुरुदेव दयानंद तुझे धन धन धन, तेरी दया में
कर्ज की कसौटियों पे फर्क नहीं आया है, कर्ज की कसौटियों पे फर्क नहीं आया है। हजारों विरोधियों ने तुझे आजमाया है, हजारों विरोधियों ने तुझे आजमाया है। गए करके नमन, गए करके नमन तुझे धन धन धन, तेरी दया में उदारता ने जीत लिया मन। कैसा जादू किया तूने, भरम मेट दिया तूने, कैसा जादू किया तूने, भरम मेट दिया तूने, भरम मेट दिया तूने। गुरुदेव दयानंद तुझे धन धन धन, तेरी दया में उदारता ने जीत लिया मन। हृदय विशाल देखो कैसा योगी राधिका, हृदय विशाल देखो कैसा योगी राधिका। लेस मात्र लोभ में था दत्त का नेताज का, लेस मात्र लोभ में था दत्त का नेताज का। तूने छुए ना रतन, तूने छुए ना रतन, तुझे धन धन धन, तेरी दया है उदारता ने जीत लिया मन। कैसा जादू किया तूने, भरम मेट दिया तूने, कैसा जादू किया तूने, भरम मेट दिया तूने, भरम मेट दिया तूने। गुरुदेव दयानंद तुझे धन धन धन, तेरी दया में उदारता ने जीत लिया मन। गुरुदेव दयानंद तुझे धन धन धन, तेरी दया में उदारता ने जीत लिया मन। जब से पढ़ा है हमने सत्यार्थ प्रकाश को, जब से पढ़ा है हमने सत्यार्थ प्रकाश को, तब से ही भूल गए अंधविश्वास को, तब से ही भूल गए अंधविश्वास को। दूर हुए सब विघन, दूर हुए सब विघन, तुझे धन धन धन, तेरी दया में उदारता ने जीत लिया मन। किसी ने पिलाए तुझे जहर भरे प्याले, किसी ने बेमोल फेंके विषधर काले, किसी ने पिलाए तुझे जहर भरे प्याले, किसी ने बेमोल फेंके विषधर काले। रोए सारा वतन, रोए सारा वतन, तुझे धन धन धन, तेरी दया में उदारता ने जीत लिया मन। कैसा जादू किया तूने, भरम मेट दिया तूने, कैसा जादू किया तूने, भरम मेट दिया तूने, भरम मेट दिया तूने। गुरुदेव दयानंद तुझे धन धन धन, तेरी दया में उदारता ने जीत लिया मन। तेरी दया में उदारता ने जीत लिया मन, तेरी दया में उदारता ने। तो इसलिए बंधुओं, ऋषि वर्ग का हम पर रहा है, और उन्होंने इतने सारे कष्ट इसीलिए सहे कि हमारा जो भ्रांतियां देश में था है, कोई किसी को तुलसीदास को देता है, इन पर किस प्रकार से हम कहते हैं, तो इसलिए हमें विचार करना है। मैंने थोड़े से विचार आपके समक्ष रखे हैं। आपका प्यार मिला और आपने मेरे शब्दों को उबेद जी एक भजन और सुना दीजिए, एक भजन और सुना दीजिए। बड़े ध्यान से सुना, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते। ओम शांति। उबेद जी एक भजन सुना दीजिए। है जी, एक भजन और सुना दीजिए। अच्छा, एक भजन और जी। आइए, हम माताओं का सम्मान करते हैं,
जैसे कहा कि यह तुनारी पूजनते रमते तत् देवता, लेकिन और माताओं के सम्मान में आदरणीय बंधुओं, आपने बहुत सारे भजन सुने होंगे, लेकिन आज मैं आपको पिता के सम्मान में एक भजन सुना रहा हूं। और कहते हैं कि पिता वो होता है जो पालन करता है, और माता वो होती है जो निर्माण करती है। तो मैं मातृ शक्ति के सम्मान के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन पिता का भी सम्मान अर्थात पुरुषों का भी सम्मान कोई कम नहीं है। और इसलिए मैं आज आपको पिता के सम्मान में एक भजन सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिए। परिवार के बोझे को सर पर जो ढोता है, परिवार के बोझे को सर पर जो ढोता है, कोई और नहीं प्यारे वो बाप ही होता है, कोई और नहीं प्यारे वो बाप ही होता है। परिवार के बोझे को सर पर जो ढोता है, कोई और नहीं प्यारे वो बाप ही होता है, वो बाप ही होता है। परिवार की खातिर वो जब घर से निकलता है, परिवार की खातिर वो जब घर से निकलता है, पैरों के तले अपने अरमान कुचलता है, पैरों के तले अपने अरमान कुचलता है, अरमान कुचलता है। हालात से जो अपने करता समझौता है, हालात से जो अपने करता समझौता है, कोई और नहीं वो तो एक बाप ही होता है। गंभीर दिखाई दे बच्चों की पढ़ाई में, गंभीर दिखाई दे बच्चों की पढ़ाई में, पत्थर भी मोम होता बेटी की विदाई में, पत्थर भी मोम होता बेटी की विदाई में, बेटी की विदाई में, सीने से लगा
बेटी वो फूट के रोता है। दुनिया में पिताजी से पहचान मिली हमको, दुनिया में पिताजी से पहचान मिली हमको, सूरज सी चमक जैसी ये शान मिली हमको, सूरज सी चमक जैसी ये शान मिली हमको, ये शान मिली हमको, सम्मान की माला में प्रतिभा को पिरोता है, सम्मान की माला में प्रतिभा को पिरोता है, कोई और नहीं वो तो एक बाप ही होता है, परिवार के बोझे को सर पर जो ढोता है, कोई और नहीं प्यारे वो बाप ही होता है, वो बाप ही होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्ते, ओम शांति। बहुत बहुत आभार। ये हमारे प्रज्ञा चक्षु उमेश कुमार आरजी, जिनकी एक बेटी है, परिवार है, पत्नी है, और अगर वो चाहते तो जो आप रेलवे स्टेशनों पर देखते हैं तमाम लोगों को, वैसे भी अपना भरण पोषण कर सकते थे, लेकिन महर्षि दयानंद का ये पुत्र स्वाभिमान और सम्मान के साथ जीता हुआ कार्य करता रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी बहन रीता वासणे जी, जो जिनके पति बैंक मैनेजर हैं, हमारे यहाँ कभी रहे 2004 में, उनका बेटा है भरत वासणे, उसने 500 रुपये की राशि हमारे उमेश जी को दी है। मैं उनका सम्मान करता हूँ, बहुत बहुत बधाई उनके परिवार के लिए जो 500 रुपये की धनराशि हमारे उमेश जी को दी हुई है, बहुत बहुत आभार। और मैं आशीर्वाद के लिए निवेदन करूंगा। अच्छा जी नरोला जी, हाँ बोलिए नरोला जी। 500 रुपये की राशि हमारे सम्मानित बड़े भाई अनिल नरोला जी, जो हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है, उन्होंने प्रदान की है। 500 रुपये की राशि हमारे बलराम सेन जी, जो हमारे बहुत अच्छे श्रोता हैं, बलराम सेन जी, 500 रुपये की राशि, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैं निवेदन करूंगा सम्मानित डॉक्टर राकेश कुमार जी से कि वो अपना कार्यक्रम को आशीर्वाद दे दें जी। सुप्रसिद्ध साक्षात्कार सम्मानित डॉक्टर राकेश कुमार। भारत को समझो अभियान के इस पवित्र मंच पर उपस्थित माननीय प्रेम सचदेवा जी, आदर और सम्मान के योग्य श्री राम भज जी, आदरणीय डॉक्टर प्रकाश शर्मा जी, आदरणीय विमलेश कुमार जी, और अपने
कार्यक्रम के आयोजक संयोजक हमारे राष्ट्रीय संयोजक लखनलाल आर्य जी, अन्य पदाधिकारियों के पदनाम से संबोधित नहीं किया, क्षमा चाहते हुए उनको उसी रूप में सम्मान देते हुए अपनी बात को रखता हूं। बहुत ही अच्छे तरीके से उमेश जी ने वास्तव में पिता के बारे में तो आंखों में आंसू ला दिए। बहुत सुंदर प्रस्तुति उनकी रही है। 500 रुपए हम भी उनके लिए आदरणीय लखनलाल आर्य जी के माध्यम से पहुंचवा देंगे। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार। उनका जीविका का कोई साधन नहीं है, यह देखकर दुख भी हुआ, और वो सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जिससे हमको भी प्रसन्नता अनुभव हुई। अभी मैं 2-3 बात कह करके जल्दी में ही बात को समाप्त करूंगा। 19 फरवरी को आदरणीय डॉक्टर साहब के यहाँ पर हम थे, शाम की सभा में उस दिन नहीं बोल पाए थे, उसमें एक विशेष बात मैं कहना चाहता था, अपने इस मंच के माध्यम से उसको हम रखना चाहेंगे। 19 फरवरी जो भी गई है, ये हमारे महानायक, इतिहास के गंभीर योद्धा, जुझारू योद्धा और माँ भारती के सच्चे सपूत छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती थी। अपने इस साप्ताहिक कार्यक्रमों में हम एक दिन अवश्य सप्ताह की समीक्षा करते समय ये बात आगे से ध्यान रखेंगे कि अपने ऐसे इतिहास नायकों के लिए 2-2, 3-3 मिनट में कुछ बात रखेंगे। ऐसी परिस्थितियों में हमें एक काम करना है अपने संगठन की ओर से, भारत को समझो अभियान की ओर से। शिवाजी महाराज के निर्माण में माता जीजाबाई का विशेष योगदान था। जिन माताओं के सपूत आज भी देश सेवा के लिए किसी ना किसी प्रकार से अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ऐसी माताओं को छांट करके हमारे सभी पदाधिकारी अपनी ओर से कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटा सा कार्यक्रम, चाहे 10 लोगों का हो, वो अगले 8 मार्च से पहले करें। किसी भी ऐसी माता को जाकर के चाहे शॉल उठाना हो, एक प्रशस्ति पत्र अपनी ओर से दिया जाना हो, कोई गुलदस्ता दिया जाना हो, ऐसा छोटा मोटा कोई पुरस्कार जाकर के उनको सम्मान प्रतीक चिन्ह के रूप में दें कि आपने देश के लिए ये काम किया। भारत को समझो अभियान समिति आपको इस काम के लिए, कार्य के लिए, आपके समर्पण भाव के लिए, राष्ट्र को दी गई इस विशेष प्रतिभा की एवज में ये सम्मान प्रदान करती है। इसके बाद 24 फरवरी जो आज है, आज के दिन की भी एक विशेष घटना है। आज के दिन ही 24 फरवरी 1739 को मोहम्मद शाह रंगीला को नादिर शाह ने हराया था। ये आज के दिन की घटना है, और ये वही मोहम्मद शाह रंगीला था जिसने हमारे वीर हकीकत राय को फांसी पर चढ़ाया था, मरवाया था। उस राक्षस का आज के दिन अंत हुआ था, लेकिन वो इतना डरपोक भीरू व्यक्ति था कि वो दिल्ली से जब उसको बताया गया कि नादिर शाह की सेनाएं अब फलां स्थान पर आ चुकी हैं, देश में प्रवेश कर चुकी हैं, उसके बाद भी अब वहां तक आ गई हैं, तो वो यही कहता रहा था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, दिल्ली अभी बहुत दूर है। तो दिल्ली अभी दूर है का जो मुहावरा हम अपने साहित्य में सुनते हैं, वह मुहावरा भी आज के दिन से ही हमारे लिए जुड़ा था। बीरबल जो कि अकबर का सेनापति था, उसके दरबार में रहता था, उसका देहांत भी आज के दिन हुआ था। 1586 की घटना है। यूसुफ जई जैसे विद्रोही को हराने के लिए अकबर ने उसको भेजा था।
जिससे लड़ते हुए उसका प्राणांत आज के दिन हो गया था। अभी 2 दिन बाद 26 फरवरी को एक महानायक का महाप्रस्थान 1966 में हमने उसे देखा था, जिसके हम सभी वैचारिक मानस पुत्र के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं इस मंच पर, और वो महानायक थे वीर सावरकर। उन्नीस सौ 66 में सेनाएं तेजी के साथ लाहौर से आगे निकल चुकी थीं। लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में सेनाएं आगे बढ़ती जा रही थीं। देश में एक बड़ा अच्छा माहौल था। सावरकर जी को इस बात को लेकर के बड़ी प्रसन्नता थी कि अब सिंधु फिर से मेरे देश में बहने लगेगी, मेरा सपना साकार होगा। लेकिन अचानक देश पर इतना दबाव बनाया गया कि शास्त्री जी को सेनाएं उल्टी लौटाने का निर्देश देना पड़ा। युद्ध विराम कर दिया गया। हमारे इस महानायक अपने कमरे में उन्होंने भारत पाक का मानचित्र लगवा लिया था। वहां से उस मानचित्र को देख देख करके प्रसन्न हो रहे थे, उंगली रखते थे कि अब मेरी सेना यहाँ तक पहुंच गई, अब यहाँ तक पहुंच गई। लेकिन जैसे ही ये समाचार सुना कि सेनाएं लौट रही हैं और पाकिस्तान फिर अस्तित्व में बना रह जाएगा, सिंधु फिर उसमें बहती रह जाएगी, तो उस दिन से उन्होंने खाना पीना दवाई तक लेना बंद कर दिया। अब मैं जाऊंगा संसार से। इतना दुख उनको उस बात का हुआ था, और उसी दुख को सहन करते हुए ये महानायक 26 फरवरी को यहाँ से प्रस्थान कर गए थे। इनकी स्मृति में भी हम किसी ऐसे राष्ट्रभक्त को, किसी ऐसे राष्ट्रभक्त युवा को, या जिसने अपनी उम्र का हर पड़ाव को देख लिया है, अंतिम पड़ाव में है, परंतु देश के लिए काम किया है, उसको भी हम भारत को समझो अभियान की ओर से शॉल उठाकर, पुष्पगुच्छ देकर, प्रशस्ति पत्र देकर, 200, 400, 500 का अधिक से अधिक बजट होता है ये, इतने में सम्मानित कर सकते हैं। उसकी सूचना आदरणीय संयोजक जी को दी जाए, वो हमको देंगे और फिर हम उसको प्रकाशित करेंगे पत्र में, ताकि यह बात दूर तक पहुंचे और इसकी परंपरा, जो भारत को समझो अभियान समिति है, वो अपनी इस परंपरा को राष्ट्रीय परंपरा में परिवर्तित कर सके। ये नहीं सोचना चाहिए कि शुरुआत कैसे कर रहे हैं, 2 लोग होंगे, 4 लोग होंगे, 5 लोग होंगे, लेकिन शुरुआत हमेशा एक व्यक्ति से ही होती है। हम शुरुआत कर दें, अगले वर्ष कुछ और ज्यादा आएगी, उससे अगले वर्ष कुछ और ज्यादा इसमें बाहर आएगी, और एक दिन हम देखेंगे कि ये जो राष्ट्रवादी दल हैं, संगठन है, उनके लिए परंपरा का विषय बन जाएगा, विमर्श का विषय बन जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अगले दिन, उससे अगले दिन हम देखते हैं कि 27 फरवरी को बहुत बड़े क्रांति नायक पथिक जी, विजय सिंह पथिक जी का जन्म दिवस है। उन्होंने भी बड़ी क्रांति मचाई थी। 28 फरवरी बहुत ऐतिहासिक दिन है, जब हमारे महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। राणा उदय सिंह का देहांत हुआ था 1572 में, और इस देश को एक महानायक के रूप में महाराणा प्रताप एक शासक के रूप में प्राप्त हुए थे, जिन्होंने देश के धर्म की ध्वजा को झुकने नहीं दिया था। आगे चलते हैं तो 8 मार्च आती है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हम मनाते हैं, हम सुनते हैं, हमने बहुत गीत गाए हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कि 8 मार्च को क्या क्या हुआ था। आपके निश्चय ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे और दिल प्रसन्नता से भी भर जाएगा गौरव की बात को सुन करके। ये 8 मार्च आजकल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, परंतु दुनिया के पास ऐसी कोई महिला नहीं होगी जो भारत के पास में है, और वो उसी दिन से जुड़ी हुई घटना है। 8 मार्च के दिन 1303 को रानी पद्मिनी ने अपनी 13,000 सहेलियों के साथ देश की आन बान सम्मान के लिए जौहर किया था।
वो जौहर की परंपरा, वो राष्ट्रभक्ति की परंपरा, वो देशभक्ति की महान परंपरा की वो ऐतिहासिक घटना 8 मार्च को संपन्न हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम सब मिलकर अपनी उन वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करें। मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय लखनलाल आर्य जी से, उस दिन एक विशेष कार्यक्रम हमारे इस मंच पर भी होना चाहिए। सहमत है, बिल्कुल सहमत है, इसी विषय को लेकर के होना चाहिए। और जी, और उसी दिन की दूसरी घटना है, पन्ना धाय का जन्म भी उसी दिन हुआ था, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा के लिए राष्ट्रभक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपने कोख के चंदन का बलिदान दिया था। दुनिया के पास जो मैं कह रहा था, ये हमारे पास गहना है, ये हमारे पास मोती हैं, ये हमारे पास हीरे हैं, ऐसी वीरांगनाएं हमारे पास में हैं, जिन्होंने समय आने पर अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, लेकिन देश को नहीं झुकने दिया। मैं देश नहीं झुकने दूंगा, ये कहने वाले मोदी जी आज हैं, हमें गर्व की बात है हमारे लिए, सबके लिए। लेकिन मैं देश को नहीं झुकने दूंगी, यह कहने वाली हमारे यहाँ पर वीरांगनाएं भी रही। मैं धर्म को नहीं मिटने दूंगी, यह कहने वाली भी हमारे यहाँ वीरांगनाएं रही। और उस संयोग की बात है कि 8 मार्च को उनके विशेष दिन आते हैं, तो उस विशेष दिन को हम विशेष दिन के रूप में ही मनाएंगे और विशेष रूप से दुनिया को ये बताने का प्रयास करेंगे कि भारत विश्व गुरु क्यों था, उसको समझो, उसके बारे में जानो। तो ये ऐसे अवसर पर भी हम किसी न किसी महिला का चयन कर सकते हैं। यहाँ से हम उस दिन अपने राष्ट्रीय संयोजक जी से, राष्ट्रीय हमारे जो संरक्षक हैं प्रेम सचदेवा जी हों, या और जो भी हमारे मंचासीन विद्वत मंडल होंगे, हमारे संरक्षक महोदय कोई भी होंगे, उनसे ऐसे लोगों की घोषणा यहाँ से करवाएंगे। और घोषणा करवाने के पश्चात उनको विशेष दिवस पर कहीं ना कहीं साल भर में हम सम्मानित करेंगे। बस यही मेरी एक कार्य योजना के बारे में निवेदन था आपसे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य योजना आपने रखी और इस पे अमल होना चाहिए। और मैं निवेदन करूंगा आपसे कि इन सारी चीजों को जो भी, जैसे 8 मार्च का कार्यक्रम तो हमारे सामने आ ही गया है, और भी जो तिथियां आपके उसमें हों तो कृपया महीने की महीने हमें वो दे दें, ताकि उन दिवसों में उन कार्यों को रखा जाए। और महिला दिवस जी, पे और जो हम चाहेंगे कि हमारी दया जी, सुमनलता जी, आराधना जी, ये 4-5 लोग 10-10 मिनट 5-5 मिनट जरूर बोले उस दिन, हाँ जी, है ना? एकदम एकदम तो ज्यादा एक हमारा अच्छा रहेगा। दया जी हो गई है। ओम नमस्ते जी, अब हाँ बोलिए बिमलेश जी, बोलिए बोलिए बिमलेश जी, क्या कर रहे हैं, बोलिए। ओम नमस्ते जी। नमस्ते जी, बोलिए। जी नमस्ते जी सभी के लिए। हाँ मैं ये कहना चाह रहा था कि जो आचार्य उमेश जी के लिए मैं भी 500 रुपये देना चाह रहा था, कैसे दिया जाए? अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको वो लिंक भेज देंगे तो उस पर आप डाल देना। शेर सिंह जी है ना? जी जी, शेर सिंह आर्य। शेर सिंह यार, बहुत बहुत धन्यवाद। और 500 रुपये चंद्रशेखर जी ने भी हमें कह दिए। चंद्रशेखर शर्मा जी हमारे जो अच्छे श्रावक हैं। या आपके नंबर पर कोई वो चल रहा होगा? पेटीएम गूगल मिल जाएगा आपको, पेटीएम गूगल मिल जाएगा। आप पेटीएम गूगल डाल देना, उसमें डलवा देंगे। हाँ, पेटीएम गूगल डाल देंगे, उसमें डाल देना। जी जी, आपके नंबर पर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी जी, ओके ओके, मैं डाल दूंगा। जी जी जी, दया आर्य जी। नमस्ते जी। जी दया जी, 500 रुपये दया आर्य जी ने कह दिया है, बहुत बहुत आभार उनका। चलिए, तो ये जो अभी जो चर्चा हुई है, शेर सिंह जी का बहुत बहुत आभार, दया जी का, और हमारे चंद्रशेखर शर्मा जी का भी बहुत बहुत आभार। तो जो अच्छा, हमारे यहाँ राजेश्वर जी कुछ कह रहे हैं। जी राजेश्वर जी। जी, मैं भी अपना योगदान। अच्छा, अरे राजेश्वर जी का तो हमेशा आगे रहता है। आपका लेखा तो इस बार दिए तो वही है ना? जी वही वही है, पुराना वाला। हाँ, उसमें भेज देता मैं। थैंक यू। तो जो राकेश जी ने बात कही है, इस पे हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा, और निश्चित रूप से एक मासिक समीक्षा करके, मतलब महीने के महीने जो तिथियां होती हैं उस पर सम्मानित राकेश जी पहले से बता देंगे, तो हम लोग कहीं से पढ़ लेंगे उसको, उस पर चर्चा कर लिया करेंगे। अपने एक दो अलग से विद्वानों को भी बुला लिया जाएगा उससे,
तो 8 तारीख को तो मैंने कह दिया है 2-3 लोगों से कि ये लोग चर्चा करेंगे, और जो महिला और होगी तो उनको बताया जाएगा। जैसे वो कानपुर की वो गेरा जी थी, चंद्रकांता गेरा जी, माता चंद्रकांता जी अपनी है, इनको अपन 8 तारीख को तो बुलाएंगे सबको, चाहे 10-10 मिनट का समय इनको दिया जाए। हाँ जगदीश पारासर जी बोलिए, जगदीश पारासर जी। आभार। राष्ट्रीय भारत को समझो अभियान के राष्ट्रीय संयोजक जो है लखनलाल जी, आर मुनि वानप्रस्थी जी में विख्यात जो है राष्ट्रीय अपने अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार जी, विद्वान लेखक जो है स्वयं, उन्होंने बहुत ही बढ़िया जो है अपने आज के दिन उन्होंने किसके कहाँ कहाँ बलिदान दिया उसके बारे में विस्तृत चर्चा की, और उनके प्रति नमन और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बहुत बहुत आभार। सभी दानदाताओं को भी वहाँ अपने मंच की ओर से उनका आभार साधुवाद है। आचार्य परिवार जो है अपने प्रज्ञा चक्षु आर जी ने कई कृतियों के संबंध में अपने बहुत ही बढ़िया भजनों के माध्यम से अपने सूचनों का प्रसार किया। भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में भी उन्होंने किस प्रकार से अपने उसका कुछ विचार है उसकी बहुत बढ़िया करती है। इन सबके प्रति और मंच पर उपस्थित सभी विद्वजनों का बहुत बहुत आभार। प्रेम सचदेवा जी, प्रेम सचदेवा जी माइक खोल लीजिए अपना जी। प्रेम सचदेवा जी। ओम नमस्ते जी। नमस्ते जी, आइए। मैं इस समय वैदिक साधन आश्रम रोहतक में हूँ जी परसों से आया हुआ हूँ यहाँ, जी और रविवार तक यहीं रहूंगा। जी। बहुत अच्छा कार्यक्रम आप चला रहे हैं। आज उमेश जी के भजन सुने, पहले भी एक बार सुन चुके हैं, बहुत अच्छा लगते हैं उनके, बहुत डाउन टू अर्थ हैं वो, बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे भजनोपदेशक को हम सहायता करनी चाहिए। मैं भी सहायता पहुंचाऊंगा, मुझे आप पेटीएम नंबर भेज दीजिए। चलिए धन्यवाद, मैंने आपका भी लिख लिया है 500 रुपये प्रेम सचदेवा जी की। जी धन्यवाद जी। बहुत बहुत आभार आपका। चलिए सम्मानित वेद प्रकाश शर्मा जी, दो शब्द पहले अनिल अरोड़ा जी से बोल रहे हैं हम। अनिल अरोड़ा जी, आपकी बहन भी जुड़ी है, भाई भी जुड़े हैं, विजय सिंह जी। विजय जी बहुत बहुत आभार आपका जी। आपका आपकी मेहनत रंग ला रही है। धन्यवाद, आपकी प्रेरणा है सब। जी जी जी। आइए नरोला जी, आइए। आदरणीय डॉक्टर राकेश आर्य जी, लखनलाल जी, मुनि पुरुषोत्तम जी, वेद प्रकाश शर्मा जी, प्रेम सचदेवा जी, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है कि आज लखनलाल जी ने एक विभिन्न प्रकार का परिवर्तन के रूप में हमें आज एक भजनों का पर्यटन स्थल कराया। पर्यटन एक किस्म से भजन का था, और बड़ा ही अच्छा लगा कि कुछ ना कुछ चेंज आता है, तो चेंज हमेशा अच्छे के लिए ही होता है और अच्छा लगता भी है। और डॉक्टर राकेश आर्य जी ने जो हमें आज इतिहास की घटनाएं बताई हैं, उसके लिए मैं वास्तव में हम सब उनके आभारी हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी घटनाओं का वर्णन किया जिनके बारे में हमें कोई खास मालूम नहीं होता। और आप ये देखिए, ये विडंबना ये है कि हमें ये तो मालूम है, लेकिन ये बिल्कुल मालूम नहीं था कि 8 मार्च कोई राष्ट्रीय महत्व की भी कितनी घटनाएं उन्होंने बताई। जौहर के बारे में बताया, वीर सावरकर के जी के बारे में बताया, पन्नाधारी जी के बारे में बताया। तो वास्तव में राकेश आर्य जी का तो इस मामले में बहुत अभिनंदन है और बहुत ही धन्यवाद उनका। और उमेश आर्य जी ने बड़े सुंदर भजन बोले। उमेश आर्य जी प्रज्ञा चक्षु होते हुए जिस प्रकार से उन्होंने, वास्तव में ऐसा लगता है जैसे उन्होंने सटीक अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। एक किस्म, एक प्रकार से देखा जाए तो ये उनकी आंतरिक शक्ति का ही प्रतीक है। शक्ति जब होती है तो कोई भी कमी, किसी तरह की भौतिक कमी जो है वो उस प्रकार से उसको दूर कर देती है, और आदमी अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी शक्ति को किसी न दूसरे रूप में बढ़ा लेता है। लखनलाल जी, आपका तो बहुत धन्यवाद है कि आपने इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित कराया। धन्यवाद आपका और सबको अभिनंदन। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। रीता बहन जी, रीता बहन जी 2 शब्द कह दें। रीता बहन जी, जी रीता जी आइए, बोलिए। रीता बहन जी बोलिए, बोलिए 2 शब्द बोलिए। हाँ आप ही से कह रहा हूँ। जी जी जी। नमस्ते। धन्यवाद जी, बहुत अच्छा। कैसा कार्यक्रम लगा आपको?
बहुत अच्छा लगा हमको कार्यक्रम, फर्स्ट टाइम देखा है मैंने। चलिए, तो अब आपको हमें से हर टाइम देखना है, ठीक है ना? ऐसा कोई टाइम नहीं है जिस टाइम पे आप ना देखें। ठीक है देखेंगी आप? जी। हाँ जी। हाँ, तो 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इसीलिए मना रहे हैं कि आप लोग देखें, आपका हम मनोबल बढ़ाएं, आपका जो त्याग है समाज के लिए, राष्ट्र जी के लिए, वो उसकी चर्चा हो इस मंच पर, ठीक है ना? जी जी जी, जी। धन्यवाद गीता जी, आप जुड़िए, आगे भी जुड़िए। पुष्पा यादव जी, पुष्पा यादव जी, जी पुष्पा जी, हाँ जी, नमस्कार नमस्ते जी, बहन जी, बताइए। नमस्ते जी। बस बहन जी 2 शब्द बोल दीजिए, कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं, अपना आशीर्वाद दे दीजिए। आज का कार्यक्रम है क्या मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आपकी जब जब मैं जुड़ी हूँ जी और मैंने पूरा भी सुना है आपका, जी और बहुत जानकारी पूर्ण है। और सबसे बड़ी बात है कि जाति का विश्लेषण आप करते हैं, वो बहुत अच्छी चीजें हैं। और जो जिस भी महापुरुष के बारे में आपने जानकारियां और दी हैं, वो चिंतन उनका, और जो ऐसे पहलू जो किसी बुक में नहीं मिल। जी पुष्पा जी, माइक बंद हो गया, खोल लीजिए, माइक खोल लीजिए जी। वो चीजें आपने बताई, जिसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। आप सब बहुत अनुभवी हैं और बहुत असाधारण जानकारियों से परिपूर्ण है, और आपकी सबकी जानकारियों का मुझे भी लाभ मिला है। इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। और इसका 8 तारीख को 8 तारीख को आपको 5 मिनट बोलना भी है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे। जी जरूर। अभी से अपना एक बढ़िया नोट तैयार करिए, उस पे बोलना है आपको। करवाना तो जी, रीता जी भी बोलेंगी और पुष्पा यादव भी बोलेंगी जी, ठीक है ना? रीता दीदी बोलेंगी। हाँ रीता बासले भी बोलेंगी। मैनेजर साहब, अरे मैनेजर साहब, रीता बासले भी बोलेंगी। आइए दोनों लोग, आइए एक साथ। मैनेजर साहब, जी जी जरूर जरूर। भाई साहब को बुलाइए, भाई साहब को। जी जी जरूर जरूर। पहले भाई साहब के दर्शन तो कराओ हमारी, जब मानेंगे जरूर। लेकिन अभी आए नहीं है। अभी नहीं बैंक आए? से ही नहीं, अभी बैंक से ही नहीं आए हैं भाई। हाँ तो आए तो बता दीजिए, कहते लखनलाल जी ने नमस्ते भेजी है। जी जरूर बोल दूंगी। ठीक है ठीक है ठीक। और आपको बोलना है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे। जी जरूर बोलूंगी। दयानंद ने क्या किया है हमारे लिए, हमारी बहनों के लिए, है ना, हमारे समाज के लिए, उसको हाँ, आप हाँ, लोग हाँ। लाइए। आप लोगों की जुबानी से वो ज्यादा अच्छा लगेगा जी। ठीक है ठीक है जी जी। जी। और सुमनलता आर्या भी बोलेंगी उस दिन। बहुत जरूरी है। हाँ जरूरी है, जरूरी है। मोहर लग गई अब तो बड़े भाई की। बड़े भाई की आज्ञा का पालन होगा, बिल्कुल होगा। चलिए, स्वीकृति होगी कि बड़े भाई की आज्ञा का पालन होगा। आराधना, धन्यवाद, शुभाशीर्वाद। आराधना जी। चलिए, राकेश कुमार सेन जी। मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, आप आ जाइए। मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, जी मुनि जी आइए। आपका वीडियो पर था तो दिखाई नहीं दे पा रहे थे, आइए आइए, स्वागत है। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागधा कष्टशुद्धनम्। हमारे बीच में हमारे सम्मानीय उमेश आर जी ने उन भजनों की प्रस्तुति एक तारतम्य बना करके दी हुई है। इसमें वास्तव में मानव का जीवन प्रथम से लेकर के अंतिम तक पूरे भजनों की प्रस्तुति ही इस माध्यम से दे दी गई है कि हम परमात्मा को नहीं भूलें, अपने लोगों को नहीं भूलें, और अपने जीवन को सत्य के निष्ठा के साथ में और श्रद्धा के साथ में जिएं। यही हमारे आज का भजनों का और उपदेश का उनका
लक्ष्य रहा है। हम देख रहे हैं हमारे बीच में सम्मानीय हमारे डॉक्टर राकेश कुमार जी, श्रद्धेय नरीला जी को पूरा पता भी है कि तो हमारे बीच में आज ज्यादा ही मैं देख रहा हूँ कि ज्यादा ही जुड़ी हुई है, जिनका अभी लखनलाल जी नाम ले रहे थे सभी मातृ शक्ति का। तो मैं सभी के लिए सादर नमस्ते करता हूँ और मैं देखता हूँ कि नरूला जी और वेद प्रकाश जी, आज व्यासनंदन जी नहीं है शायद? नहीं है, नहीं बोल रहे नहीं है, अभी बाहर गए, नहीं है शायद, बाहर गए। हाँ है नहीं है। तो चलिए, जिनको देख पा रहा हूँ उनको और जिनको नहीं देख पा रहा हूँ अदर्श रूप में, कोई बात नहीं, उनके लिए आप भी सादर नमस्ते करते हुए सभी का हृदय से आभार। जी जी जी, बहुत बहुत आभार जी जी जी। और अभी अभी हाल हमारे पास में जो है सर जी का तो बेनुधर शर्मा जी, उनकी तरफ से 500 रुपए की राशि प्राप्त हो चुकी है बेनुधर शर्मा जी की तरफ से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। उमेश जी आप आ जाइए। अच्छा 500 रुपये हमारे मुनि जी, देखिए मुनि जी का तो कोई जवाब ही नहीं हमारे, आइए, धन्यवाद हमारे गुरु जी। उमेश आर जी, उमेश जी, हेलो जी। 12 पंचे 60, 12 लोगों की हो चुके हैं, 6000 रुपये हमारे पास आ गए हैं। जी जी आइए उमेश जी, और एक बार पुनः हाँ जी, सभी का आभार व्यक्त कर दीजिए आप, जो आपको इसने प्रेम आशीर्वाद प्राप्त हुआ नहीं है। बिल्कुल सभी का आप लोगों का धन्यवाद है और आप सबका प्यार इसी प्रकार से मिलता रहे तो हम भी आगे जो ऋषि दयानंद के छोटे मोटे सिपाही के रूप में जितना भी कार्य कर रहे हैं, आगे प्रयास यही रहेगा कि आगे और इसको बढ़ाएं और आप लोगों का प्यार इसी प्रकार से मिलता रहे। आप सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। सभी को नमस्ते। बहुत बहुत आभार आपका। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी, शांति पाठ कराइए, 2 शब्द आशीर्वाद की देते हुए। और सुनो भारत समझो अभियान, शर्मा जी, जी जी 8 तारीख को माता सुमन शर्मा जी का 5 मिनट का व्याख्यान रहेगा, भजन नहीं व्याख्यान। व्याख्यान करवा देगा, चिंता नहीं। हाँ व्याख्यान करा देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राकेश आर्य जी का कोट सा प्रणाम। हमारे समझो अभियान के जितने भी पदाधिकारी, हमारे नित्य करते जुड़ने वाले बंधुवर और माताएं, सबको कोट सा प्रणाम। 500 रुपए हम भी इनको भेज देंगे आपके पास उमेश आर्य के लिए। तो हमारे राकेश आर्य जी ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं बताई जो कि हर आदमी को पता होना चाहिए और हर आदमी को अपने समाज में इनको करते रहना चाहिए। तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे, हम अपने समाज में भी ये परंपरा डालते रहे और विभिन्न समय पर इन चीजों को लोगों को पुरस्कारित करते रहे और उनके बारे में हम राष्ट्रीय अध्यक्ष को सूचित भी करते रहेंगे। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, कोट सा प्रणाम। वो हम लोगों को प्रेरणा देते रहते हैं, मार्गदर्शन करते रहते हैं, हम उनका अनुसरण करेंगे। रियांश आओ भाई शांति पाठ को। अच्छा शर्मा जी, ये जन्मदिन किसका मनाया जा रहा पीछे? रियांश का कल है। अरे कल होना है ना? कल हो रहा है तो भैया रियांश का जन्मदिन हम कल यहीं मनाएंगे। एक भजन है, कल रियान हमारे, देखिए रियान हमारे कार्यक्रम की शान है, तो उसका जन्मदिन कल हम यही मनाएंगे। कल के हीरो यही रहेंगे। हाँ कल के हमारे कार्यक्रम के हीरो रहेंगे और रियान बसिष्ठ का जन्मदिन मनाया जाएगा यहीं पर। और एक भजन जो है हमारी ईश्वर देवी जी गाएंगी और एक भजन हमारे जो है वो प्रज्ञा चक्षु जी भी सुनाएंगे जन्मदिन का। और सब लोग हमारे रियान वशिष्ठ को यही बधाई देंगे, उसका जन्मदिन हम और बड़े भव्य तरीके के साथ मनाएंगे। रियान हमारे कार्यक्रम का हीरो है भाई, नेशनल हीरो है। आइए शांति पाठ। देखो हमारी सुमनलता जी की नजर कितनी सुपर है, पार की नजर, निर्मा सुपर। चलो
अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांति औषधि शांति वनस्पतय शांति वृक्ष देवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति रेव शांति श्याम शांति रेदि ओम शांति 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 जो बोले सब सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय गुरु बल विजयानंद की जय योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय पंडित राम की जय स्वामी सदानंद की जय स्वामी आत्मानंद की जय भारत माता की जय गौ माता की रक्षा हो पालन हो हर समाज अमर रहे ज्योति जलती रहे ओम का झंडा ऊंचा रहे आर्यों के महाकुंभ की जय हरि वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी ओम सर्वेभ्यो नमः। चलिए एक बार पुनः रेहान वशिष्ठ के लिए जन्मदिन की अग्रिम बधाई। धन्यवाद। बहुत बहुत आशीर्वाद। आशीर्वाद सब लोग अभी से दे दीजिए उसके लिए। हम कल एडवांस आपके जन्म शुभकामनाएं। धन्यवाद सभी के लिए नमस्ते जी। कल के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे रेहान वशिष्ठ। कल के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे रेहान वशिष्ठ। और 26 फरवरी को सावरकर जी पर विशेष व्याख्यान रखेंगे हम अपनी ओर से। 26 फरवरी को सही बहुत। हाँ जी हाँ जी। यानी कल नहीं परसों। चलिए तो 26 फरवरी को आपका रखेंगे अब और हम इनका आगे बढ़ा देंगे। उमेश जी और 28 को रखेंगे जी महाराणा प्रताप पर। महाराणा प्रताप जी 28 को हाँ जी 28 उनका राज्याभिषेक दिवस है। चलिए तो दोनों के विषय बना के हमें भेज दीजिए ताकि हम अभी सूचना डाल दे तुरंत। जी मैं बना दूं। 26 और 28 की दोनों सूचना दे दीजिए हमें। और प्रज्ञा चक्षु को तो हम आगे भी ले लेंगे। अब आगे उनका बढ़ा देंगे कार्यक्रम, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो तो घर के अपने। ठीक है। हमारे चंद्रिका शर्मा जी कुछ कह रहे हैं, वो भी आइए। हाँ धन्यवाद लखन जी, धन्यवाद। और डॉक्टर साहब मैं थोड़ा क्षमा चाहूंगा, आज आप मैं टोक रहा हूँ थोड़ा सा। 26 मार्च और 26 फरवरी 8 मार्च और एक तारीख और बताइए आपने। ये तारीखों के बजाय अपने कोई मिति संवत के अनुसार तिथि हो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, यदि आपको ज्ञात है। जैसे फागुन का महीना चल रहा है तो फागुन की कौन सी तिथि को राज्याभिषेक हुआ था, ये क्या हो सकता है? बहुत कम तिथियों का जो ना जी इतिहास में उल्लेख तिथि के अनुसार आता है। अधिकांश जो है वो इन अंग्रेजी तारीखों से ही आता है। मैं आपकी भावनाओं का सम्मान कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि आपका भाव क्या, मैं भी उसी बात का समर्थक हूँ और वैसे ही होना भी चाहिए। लेकिन ये नहीं, इस साल तो हम कर लेते हैं जैसे आपने तय किया, लेकिन अगले साल अपन इनको खोजें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल खोजेंगे शर्मा जी, बिल्कुल आपका प्रस्ताव पास किया जाता है और उत्तम है। तिथि के हिसाब से हम लोग क्योंकि मनाते हैं, मानते भी हैं तिथियों को। बिल्कुल अच्छा सुझाव है पंडित चंद्रिका शर्मा जी का। जी धन्यवाद। जी सभी के लिए शुभरात्रि, सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। और रेहान वशिष्ठ के लिए एक बार पुनः जन्मदिन की हार्दिक बधाई। पूरे सारे मंच की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। और कल को जो है दादाजी और पोते जी दोनों ही मिठाई लेकर बैठेंगे। बिल्कुल नहीं रेहान
कुछ सुनाएगा ध्यान, कुछ बोलेगा कल। क्या ध्यान। बोलोगे ध्यान? क्या सुनाओगे आप कल? चंचल मन में वाह वाह वाह, वेरी गुड चलिए वेरी ठीक है। गुड। आज अच्छी कविता सुनाएगा, अच्छी। आप दादी को तैयार करा लो अच्छी से। दादी तुम्हारी गुरु है, हमें पता है। जी जी, कल जो है तैयार करके बढ़िया सुनाना, ठीक है ना? कल आपका जी, दिन जी। रहेगा। राष्ट्र प्रेम पर एक कविता सुनाना, राष्ट्र प्रेम पर। श्रेयांश नहीं सुनाएगा वो। राष्ट्र भी सुनाएगा। चलिए सभी को नमस्ते। जी। और जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े नमस्ते। हुए हैं, आप लोग अपने अपने जन्मदिन भेज दीजिए ताकि आप लोगों के भी जन्मदिन हम मनाएं यहाँ पे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अपने साथ सभी जितने भी लोग जुड़ने वाले लोग हैं, सभी लोग अपने अपनी जन्म तिथि भेजते हैं सभी। हाँ यहाँ भेज दें और बता दें ताकि जो है आशीर्वाद ले सके, दे सके। जी बहुत आवश्यक। ये हमारा एक परिवार बन जाए ताकि हम लोग जब तक रहे धरा पर, भारत को समझो अभियान के से हम लोग एक परिवार बन करके रहें। चलिए शिवरात्रि सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते भैया, लाखन भैया। नमस्ते नमस्ते।